बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से हाजिर हुए हैं आज फिर गेस्ट पेपर लेकर। और आज जो गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये गेस्ट पेपर 2024 सेकंड ईयर बैंकिंग के लिए होगा। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, इस बार गेस्ट पेपर जो है मैं अलग अलग अपलोड कर रहा हूँ, उर्दू में अलग और इंग्लिश में अलग, क्योंकि उर्दू के स्टूडेंट्स अलग होते हैं और इंग्लिश के अलग होते हैं। तो चलिए टाइम जाए किए बगैर पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन बैंक एंड लिस्ट द काइंड ऑफ बैंक, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। बैंकों की डेफिनेशन पूछता है, उनकी लिस्ट बना दें आप और एक को डिस्क्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 पे है हमारे पास, स्टेट द लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर काइंड ऑफ एंडोर्समेंट। या तो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन पूछेगा या फिर एंडोर्समेंट की टाइप्स पूछेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 3 पर। ये कहता है कि व्हाई डज अ बैंक डिसऑनर अ चेक। एक बैंक चेक को डिसऑनर क्यों करता है, डिसऑनर की वजह। इसी को आप भी कर सकते हैं, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसऑनर ऑफ अ चेक। अगला सवाल है हमारे पास, या तो एटीएम कार्ड के बारे में पूछेगा या डेबिट कार्ड के बारे में या क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, आप जानते हैं स्टूडेंट, तो इनका डेफिनेशन, इनका फर्क भी एक दूसरे का क्लियर करना है आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, राइट द काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट। तो या तो आप बैंक अकाउंट के टाइप्स बताएंगे या फिर बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो उसके प्रोसेस क्या होता है। नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड का लफ्ज, कुछ लोग इसको स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल्ड भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक का फर्क क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे हम कहते हैं कि स्टेट द काइंड ऑफ क्रॉस चेक, या फिर वो आपसे पूछेगा पार्टीज एंड इसेंशियल्स ऑफ बिल या फिर पार्टीज एंड इसेंशियल्स ऑफ अ चेक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बिल एंड चेक, या फिर कहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन बिल एंड एलसी, या कहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन चेक एंड एलसी। तीन चीजें हैं, इन तीनों में से किसी दो का डिफरेंस पूछेगा, या तो बिल और एक्सचेंज, बिल और चेक का पूछेगा, या बिल और एलसी का पूछेगा, या चेक और एलसी का पूछेगा। सिंपल से काम है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज ई बैंकिंग, इट्स इंपॉर्टेंस एंड इट्स टूल्स। उसके बाद है हमारे पास नंबर 10, डिफाइन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट द नेम ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद है हमारे पास नंबर 11, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है, क्या मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, को रीजन लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाते हैं हम। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 सवाल पेश करेगा और 3 में से आपने 2 करने हैं स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा। और मैंने मुख्तसर तरीन 6 सवाल सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए, कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, कमर्शियल, अच्छा ख्याल रखिएगा कि एक कमर्शियल बैंक के फंक्शन होता है, एक सेंट्रल बैंक के फंक्शन होता है। ये कमर्शियल बैंक के फंक्शन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन द कॉजेज और सॉल्यूशन। ये बैलेंस का जो डेफिसिट होता है इसकी वजह क्या होती है क्या ये वजह क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तीनों चीजें आपको बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चन में सारी बातें पूछ लेते हैं एक ही वक्त में। उसके बाद नंबर 3 है, डिफाइन